ऐसे एक जगह है और एक किताब पढ़ नहीं तो भाई ऐसे पढ़ लो तो बड़ी पूरी किताब है ना दुकान से यार तो कपड़े धंधा करता है पढ़ो और रख दो, ले जाओ वापस ले जाओ दूसरी ले जाओ तीसरी ले जाओ पढ़ पढ़े तो भाई तो शौक होगा तो बड़ी लाइब्रेरी बना रही तो बस गए बंद करा दो। आज स्वामी विवेकानंद ग्रुप और राष्ट्रीय वय योजना द्वारा चूँकि नवरात्रि चल रही, नवरात्रि में बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, तो हमारे यहाँ पे एक ज्ञान यज्ञ की भी एक परंपरा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज से स्वाध्याय घट रहा है, इसलिए परिवार भी टूट रहे हैं और हम एक समाज जो जनरेशन को एक दूसरे को देते थे वो चीज़ें परंपराएं ख़त्म हो रही हैं। तो एक हमने हमारे सुनील भैया हैं, सुनील भैया की दुकान पर चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और अच्छे हैं, देश समाज सब चीज़ों में रुचि रखते हैं, तो हमने यहाँ पर एक स्वाध्याय केंद्र प्रारंभ किया है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे हमारे बच्चे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको धार्मिक साहित्य पढ़ने को मिले, युवा हैं उनको प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ने को मिले और हमारे जो बच्चे हैं उन्हें प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने को मिले। तो उनसे जीवन में कुछ सीखते थे, लेकिन अब वो परंपरा मोबाइलों ने ख़त्म कर दी है। तो मोबाइल से बच्चे कैसे छुटकारा पाएँ, हमारे पास जो ज्ञान परंपरा है, क्योंकि जिस भी महापुरुष का जीवन बदला वो पढ़ने से बदला है। और बाबा अम्बेडकर सामने एक बात कही थी कि अगर आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर घर के बर्तन भी बेचना पड़े, भूखे भी रहना पड़े और बिना कपड़ों को भी रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन पढ़ना जरूर। तो पढ़ाई का बड़ा महत्व, जिन व्यक्ति को जीवन में परिवर्तन आता है वो पढ़ के ही आता है। तो ऐसे ही हमने एक परंपरा चालू की है, उसमें आज हमने नवरात्रियों में यहाँ एक स्वामी विवेकानंद स्वाध्याय केंद्र प्रारंभ किया। मैं चाहूँगा सुनील भैया भी अपने दो शब्द कहें। हमारी दुकान पे लोग जो आते हैं उन्हें पढ़ने के लिए हम किताब दी जाएगी और जितने भी 2-4 जने हैं उनके लिए पढ़ने के लिए हम देंगे और वो पढ़ेंगे तो कल के लिए कोई काम आएगा। ये शिक्षा है। ये वाचनालय खोलने से बहुत बड़ी एक पहल है और यहाँ के गरीब बच्चों को ज्ञान मिलेगा, जो कि अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं पढ़ें ले जाएं और छोटे बच्चे ज्ञान ग्रहण करें। और यही हमारी इच्छा है कि यहाँ के मोहल्ले के गरीब लोग इस
साइकिल सुधारने की दुकान पर किया स्वामी विवेकानंद स्वाध्याय केंद्र प्रारंभ। जीवन में स्वाध्याय और स्वामी विवेकानंद ग्रुप एवं राष्ट्रीय युवा योजना इकाई गुना मध्य प्रदेश द्वारा श्री राम कॉलोनी साइकिल सुधारने की दुकान सुनील साइकिल सर्विस पर नवरात्रि में स्वामी विवेकानंद स्वाध्याय केंद्र ने प्रारंभ किया। स्वामी विवेकानंद स्वाध्याय केंद्र का शुभारंभ समाज सेवी जमुना लाल ब्रह्मभट्ट, नारायण ओझा, सुनील ओझा ने भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पूजन और माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर किया। जितेंद्र ब्रह्मभट्ट यूथ मोटिवेटर और लाइफ कोच ने सुनील ओझा का तिलक लगाकर माला द्वारा अच्छे काम के सहयोग के लिए सम्मान किया। संयोजक जितेंद्र ब्रह्मभट्ट यूथ मोटिवेटर और लाइफ कोच ने बताया कि हमारी संस्कृति में अनेक प्रकार के यज्ञ और दान बताए गए हैं। इसी क्रम में हमने स्वामी विवेकानंद स्वाध्याय केंद्र यहाँ प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य समाज में स्वाध्याय को बढ़ाना है। पहले नैतिक शिक्षा और नैतिक मूल संयुक्त परिवार में हमें दादा दादी, नाना नानी और अन्य बड़ों से प्राप्त हो जाते थे। समाज में सत्संग और स्वाध्याय का चलन था। वर्तमान में हम देखते हैं कि अब ना तो स्वाध्याय बचा है और ना ही सत्संग। बड़ों और बच्चों स्वाध्याय पढ़ो, अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत बने। इसके लिए हम सबको चयन करना चाहिए। ये एक ऐसा स्थान है जहां गाड़ी साइकिल की पंचर सही कराने या अन्य कार्य के लिए व्यक्ति को 10-15 मिनट रुकना पड़ सकता है। अगर वह यहाँ से पुस्तक लेकर 10-15 मिनट कुछ अच्छा पढ़ लेता है तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। या हम धार्मिक, देशभक्ति, नैतिक शिक्षा, प्रेरक कहानी और महापुरुषों के जीवन परिचय आदि रखी है, जिसमें बड़े बच्चे अपने घर पर भी एंट्री कराकर ले जा सकते हैं। सुनील ओझा ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने काम के साथ ही मैं अच्छे काम करने का मौका मिल रहा है। ये बड़े बच्चे आते रहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। जीवन में इससे लाभ होगा। जमुना लाल ब्रह्मभट्ट ने कहा कि इस स्वाध्याय केंद्र से समाज का हर व्यक्ति लाभान्वित। तो उनसे जीवन में कुछ सीखते थे, लेकिन अब वो परंपरा मोबाइलों ने खत्म कर दी है। तो मोबाइल से बच्चे कैसे छुटकारा पाएं? हमारे पास जो ज्ञान परंपरा है, क्योंकि जिस भी महापुरुष का जीवन बदला वो पढ़ने से बदला है। और बाबा अम्बेडकर सामने एक बात कही थी कि अगर आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर घर के बर्तन भी बेचना पड़े, भूखे भी रहना पड़े और बिना कपड़ों को भी रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन पढ़ना जरूर। तो पढ़ाई का बड़ा महत्व है। जिन व्यक्ति को जीवन में परिवर्तन आता है वो पढ़ के ही आता है। तो ऐसी हमने एक परंपरा चालू की है। उसमें आज हमने नवरात्रियों में यहाँ एक स्वामी विवेकानंद स्वाध्याय केंद्र प्रारंभ किया। मैं चाहूँगा सुनील भैया भी अपने 2 शब्द कहें। हमारी दुकान पे लोग जो आते हैं उन्हें पढ़ने के लिए हम किताब दी जाएगी और जितने भी 2-4 जने हैं उनके लिए पढ़ने के लिए हम देंगे और वो पढ़ेंगे तो कल के लिए कोई काम आएगा। ये शिक्षा है। ये वाचनालय खोलने से बहुत बड़ी एक पहल है और यहाँ के गरीब बच्चों को ज्ञान मिलेगा, जो कि अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, पढ़ें, ले जाएं और छोटे बच्चे ज्ञान ग्रहण करें। और यही हमारी इच्छा है कि यहाँ के मोहल्ले के गरीब लोग इस आज स्वामी विवेकानंद ग्रुप और राष्ट्रीय युवा योजना द्वारा चूँकि नवरात्रि चल रही, नवरात्रि में बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, तो हमारे यहाँ पे एक ज्ञान यज्ञ की भी एक परंपरा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज से स्वाध्याय घट रहा है, इसलिए परिवार भी टूट रहे हैं और हम एक समाज जो जनरेशन को एक दूसरे को देते थे वो चीज़ें परंपराएं ख़त्म हो रही हैं। तो एक हमने हमारे सुनील भैया हैं, सुनील भैया की दुकान पे चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और अच्छे हैं, देश समाज सब चीज़ों में रुचि रखते हैं, तो हमने यहाँ पे एक स्वाध्याय केंद्र प्रारंभ किया है। और यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे हमारे बच्चे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको धार्मिक साहित्य पढ़ने को मिले, युवा हैं उनको प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ने को मिले और हमारे जो बच्चे हैं उन्हें प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने को मिले।